फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है नैन मैथमेटिक्स में। मैं नैन सर आपके लिए एक आर्यभट्ट सीरीज लाया है, जो कि आज दूसरा दिन है आर्यभट्ट सीरीज का, है ना। इसमें हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि प्रीवियस पेपर में आया हुआ आने की संभावना। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ना, 2020 में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, लेकिन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस आर्यभट्ट सीरीज का मकसद यही है हमारा कि कम से कम 90 से ऊपर ही, लगभग 90 प्लस टारगेट है ना। 90 टारगेट है, 90 प्लस का टारगेट है कि जो बच्चे आर्यभट्ट सीरीज को रेगुलर देखते हैं तो वह 90 प्लस का टारगेट ही ला सकते हैं। लेकिन करना क्या है, रेगुलर बने रहिए और वीडियो को रोज लगातार देखते रहिए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को रेगुलर करते रहिए, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लाया है क्या, ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर, है ना। दो संख्या बहुत छोटा है लेकिन आया हुआ पेपर में। तो एक एक नंबर को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। ये नहीं कि छोटा है, छोटी चीज को नहीं, नंबर यहाँ तक पहुंचने के लिए 95 प्लस 90 प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए छोटे क्वेश्चन को भी ध्यान में लेकर चलना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर 26 है। और बोल क्या रहा है, पहला कंडीशन हो गया, एक संख्या माने एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। माने पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा है लेकिन चलिए इसको लगाते हैं। आइए, दो संख्याओं का अंतर, तो हमें जब तक संख्या पता नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन संख्या पहली है, कौन संख्या छोटी है, बड़ी है ना। तो मान लेंगे हम कि पहली संख्या, चाहे लिख लेंगे पहली संख्या मानेंगे, पहली संख्या क्या मान लेंगे, x, है ना। और दूसरी तरफ संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y। लेकिन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर ना, तो इसका मतलब पहली दूसरी संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा। शर्त नंबर यदि हम पहला लेकर चले स्टेप, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x और y इक्वल टू कितना, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 26। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसलिए हम क्या कर दिए, दोनों संख्याओं का अंतर 26 कर दिए और 26 के बराबर है तो पहला समीकरण। लेकिन बोला है दूसरी कंडीशन में कि पहली संख्या दूसरी से क्या है, 3 गुना। तो दूसरा शर्त लेके चलेंगे हम। तो ये कह रहा है कि पहली जो संख्या है, मैंने पहली इसको माना ना, तो पहली संख्या है जो दूसरी क्या है, वाई की क्या है, 3 गुना। तो बराबर करने के लिए किधर गुणा करना पड़ता है, जो छोटा होता है उसके साइड, है ना। कंफ्यूजन नहीं करना है। जो 3 गुना है ना, पहली संख्या दूसरी के 3 गुना, दूसरी के 3 गुना है, तो इसका मतलब यह 3 गुना है किससे, इससे। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए जो छोटा होता है उस साइड गुणा करना होता है। चलिए यह हो जाएगा दूसरा समीकरण। करना क्या, x के मान को इसमें रख दीजिए, x के मान को समीकरण 1 में रख के सॉल्यूशन कर देंगे, x और y का मान निकाल देंगे। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएंगी। तो लिखेंगे क्या जी, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, ये चीज रखेंगे। तो यहाँ पे रखिए ना, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 का y, तो यहाँ पे रख देंगे 3y माइनस का y इक्वल टू कितना, 26। तो बताइए ना यहाँ पे कितना हुआ, 2y इक्वल टू कितना, 26। तो y का मान कितना आ जाएगा, 13। y का मान कितना आ जाएगा, 13। इतना आ गया 13, y का मान 13। तो बस क्या करना है, यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। तो x का यहाँ लिखेंगे, y का मान कहाँ पे, y का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए y का मान 13 है, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या, x बराबर, देखिए बराबर 3, y की जगह रखेंगे, y की जगह 13 है ना, 13 रख देंगे। तो आंसर कितना जाएगा, x का मान 13 तिया 39, x का मान कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। लेकिन इस क्वेश्चन को कुछ और ढंग से भी अगर सोचना होता तो मात्र हमें लगता कि 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाता। कैसे, थोड़ा सा समझिए। यदि इसी कॉन्सेप्ट पर निकाल दें हम, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया, ये तो विस्तार से हो गया, है ना, हाई स्कूल के पेपर में आप कर सकते हैं। लेकिन यदि कंपटीशन में इसी क्वेश्चन को डाल दिया जाए तो ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये नहीं कि हाई स्कूल बेस का तो ही कंपटीशन होता है। यदि इसी क्वेश्चन को हम कह दे कि आप बोर्ड में डाल दें, किसी पेपर में डाल दे, आप बोल दे कि चलिए बनाइए वहाँ पे, तो यह क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में भी, सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, यही अप्रोच है। लेकिन वहाँ पे स्टार्ट में बोला है दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26। अब बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के, तो आप फर्स्ट मान लेंगे, इसी को बना रहे, देखिए फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या क्या है, 3 गुना। तो हम मान लेते हैं दूसरी क्या है, 1,
तो यह रेशियो में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना। रेशियो में क्या हो जाएगा 3 गुना, माने पहली जो है दूसरी का 3 गुना, तब पहली जो है दूसरी का 3 गुना, तो दूसरी को हम मान लिए 1, तो क्या होगा पहली 3 गुना हो गया ना, इसका 1 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो पहली जो हो गया दूसरी के 3 गुना। यदि हम दूसरी को 3 मानते हैं समझिएगा, तो क्या है पहली जो है पहली दूसरी के 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा ना, काटाएंगे तो ये आएगा 1 और 3, तो इसलिए हम क्या माने हैं 1 माने, आसान रहेगा। चलिए तो हो गया, थोड़ा सा आप लोग को समझिए, पहली जो है दूसरी का 3 गुना, तो पहली जो है दूसरी का 3 गुना, तो दूसरी को मान लिया 1, तो पहली क्या हो जाएगा इसका 3 गुना, 1 का 3 गुना 3। अब बोल के दोनों संख्याओं का अंतर 26, तो चलिए ना रेशियो में आते हैं, ये रेशियो हो गया, तो रेशियो में 2 का अंतर है, लेकिन यह बोला है कि नहीं दोनों में कितने का अंतर है 26 का। यह बोला है कि रेशियो में बोला है ना कि अंतर कितने का है, आया हमारा कितना अंतर 2 का, लेकिन रियल में यह बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 का, तो 2 बराबर 26, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 रेशियो का मान 12 आ जाएगा, 1 रेशियो का 13, सॉरी 1 रेशियो कितना आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, 1 रेशियो का मान कितना 13, तो बताइए यहाँ पे 3 रेशियो का मान निकाल देंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे, तो 13 तिया 39, तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा पहली संख्या 39, इसी में क्या कर देंगे 1 रेशियो का मान खुद 13 है, तो इसमें गुणा कर देंगे 13, इसका मतलब सेकेंड संख्या हो जाएगा हमारा 13 और पहली संख्या 39। तो यही इसका प्रश्न, बताइए इसको करने में कुछ नहीं, यह तो बिना पेन पेपर का लग जाए, कैसे बस सोच लेना है 3 और 1 का अंतर 2 का, 1 बराबर 26, 2 बराबर 26, तो 1 बराबर 13, 39, और ऐसे बिना पेन पेपर का स्क्रीन पर देखते हुए इसका आंसर है। तो इसका अप्रोच था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा यह अंश और हर पर भी कई टाइप्स के क्वेश्चन है, तो वही है इस पर भी, ये भी छोटा ही है लेकिन क्या है पेपर में यह भी 1-2 बार आ चुका है इस टाइप का, लेकिन थोड़ा सा बदल कंसेप्ट सेम है, डाटा में बदल देता है, कंसेप्ट सेम है। देखिए कंसेप्ट इसका क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं ना, यदि बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं, तो भिन्न में क्या चेंजिंग आ जाता है, भिन्न 1 बदल जाता है, भिन्न क्या था भिन्न 1 में बदल जाता है। जो भी भिन्न होगा सोचिएगा, भिन्न होगा ना, भिन्न का तो अंश हर होता है, तो उस भिन्न में बोला है कि यदि हम 1 जोड़ देते हैं हर में 1 घटा देते हैं, तो भिन्न में 1 बदल जाता है, भिन्न क्या हो जाता है अब 1 हो जाता है, भिन्न क्या होता है 1 में बदल जाता है। तो फिर बोला है आगे बढ़े क्वेश्चन कि यदि उसके हर में, सुनिएगा इसके हर में इस बार चेंजिंग कर रहा है, ना कि अंश में कुछ कर रहा है, अंश तो वैसे ही है लेकिन हर में 1 जोड़ देने पर यही भिन्न क्या हो जा रहा है 1/2 के रूप में हो जाए, यही भिन्न क्या हो जाए 1/2 के रूप में हो जाता है। तो बताइए वह भिन्न क्या था, बताना है कि वह भिन्न क्या था जिसमें अंश में 1 जोड़ दिया हर में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 हो जा रहा है, और वही भिन्न में बस हर में जोड़ दे रहे हैं 1, तो वह भिन्न क्या हो जाता है 1/2, तो उसी भिन्न को बताना है। तो उस भिन्न के लिए हमें क्या चाहिए अंश हर चाहिए, तब तो उसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, पहले हम मान लेंगे कि अंश हर, तो अंश हर होना चाहिए तभी तो जोड़ेंगे, तो लिखेंगे अंश क्या है हमारे पास, मान लेते हैं यदि इसको x, तो हर क्या हो जाएगा मान लेंगे y, तो भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, तो ये भिन्न हमारा भिन्न जो हो जाएगा यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा x बटे में भाई यही सर 3/5, इसे ना भिन्न बोलते हैं 3/5, तो भिन्न तो ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, तो इसका मतलब उसी तरह ये भिन्न हुआ ना, तो यह क्या हो जाएगा भिन्न अंश बटे में हर, उसे ही तो भिन्न बोलते हैं, हमारा भिन्न प्राप्त हो गया। अब इसी पर हम क्रिया करेंगे कि 1 जोड़ दे 1 घटा दे, तो शर्त नंबर यदि 1 पर चलेंगे हम, शर्त यदि 1 पर चलेंगे तो क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, है ना, तो अंश में क्या कर दिए 1 जोड़ दिए और हर में क्या कर दिए 1 घटा दिए, 1 घटा दिए, तो बोल क्या रहा है कि भिन्न 1 हो जाता है, तो भिन्न क्या हो गया 1 हो गया, तो भिन्न 1 हो गया। सोचिए अब इसका सॉल्यूशन करें, तो भिन्न 1 हो गया, तो क्या कुछ नहीं है तो यहाँ ऑन कर सकते हैं ना, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1 कर दिए और इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3 गुणा कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे चेंजिंग नहीं हो इसका इसमें, तो करेंगे x + 1 = y - 1, इसको इधर भेज देते हैं, तो देखिए y माइनस में हो जाएगा, इस 1 को उधर भेज देते, देखिए यहाँ पे यह माइनस में होगा इधर आएगा तो प्लस में है, और यह -1 तो है, यह क्या हो जाएगा प्लस में है, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, x माइनस, देखिए x को यहीं पर रहने दिया, y को इधर ला दिए तो माइनस में, क्योंकि प्लस है तो माइनस में हो गया, ठीक ना, यह -1 यहीं पे था, ठीक, और इस +1 को उधर लेके गए तो -1 हो जाएगा, तो x - y = कितना आ जाएगा -2, समीकरण नंबर 1।
इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे शर्त पे चलेंगे। दूसरा शर्त क्या कहता है, इसको समझते हैं। दूसरे शर्त को कह रहा है यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं ना, यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2। तो अंश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, तो बस डायरेक्ट लिख देंगे x, अंश को ऐसे ही छोड़ देंगे। और हर में क्या कर देंगे, हर क्या है, y है ना, तो हम क्या कर देंगे, y में एक जोड़ देंगे, y में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। अंश में नो चेंजिंग है, कुछ लोग सोचेंगे अंश में कुछ कह ही नहीं रहा है, तो बस क्या कर देंगे, y+2 कर देते हैं। y प्लस यहाँ पे क्या हर में जोड़ता है ना, तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीजें गलत हो जाएगा। अंश में जब कुछ नहीं करा तो अंश को लेना जरूरी है, ये नहीं कि यहाँ पे हर में एक जोड़ दीजिए या बोल दीजिए 1/2 होगा, तो ये चीजें गलत हो जाएगा। इस चीज को समझिए, बहुत बच्चे गलत करते हैं। क्या करना है, अंश में जब कुछ नहीं बोलते अंश को लेना जरूरी है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस ले लेना। यहाँ पे हर में एक जोड़ दिया, बराबर क्या कर देंगे, 1/2 और फिर तिरिया गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे इससे तिरिया गुणा, तो 2x, यहाँ पे क्या y+1 होगा, y+1, इस y को इधर लाइए, तो 2x माइनस को y = 1 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए ना, अब विलोपन विधि लगा देते हैं। क्या जरूरत है, प्रतिस्थापन को छोड़ेंगे, विलोपन लगा देते हैं। सोचिएगा विलोपन के लिए क्या होता है कि गुणांक सेम है। यदि हम y को विलुप्त कर दे, y को विलुप्त करना चाहे इसमें से तो दोनों समीकरण में से, तो क्या होगा, इसका गुणांक सेम होना चाहिए। तो देखिए y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन चिन्ह क्या चाहिए, विपरीत होना चाहिए ना। तो चिन्ह तो विपरीत नहीं है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो इस विपरीत करने के लिए क्या कर देते हैं, हम घटा देंगे। इस विपरीत करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक में प्लस हो जाएगा, एक में माइनस, तो कैंसिल आउट है। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 माइनस क्या लिख देंगे, समीकरण किसको, 2 को, ये चीज कर देंगे। और चलिए ये x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई = कितना, -2 है ना। यहाँ पे क्या है, 2x माइनस का y = 1। अब घटा देंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस है ना। चलिएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस है ना, तो -2 हो जाएगा। -2 में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x जुड़ेगा ना, x जुड़ेगा। यहाँ पे क्या, -2 और प्लस x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, क्या हो रहा है, -2 प्लस का x, यही ना हुआ, -2x और प्लस का x, तो कितना आ जाएगा, माइनस का x। ये चीज हो जाएगा माइनस का x, समझना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे यह माइनस होगा, -1 और -2 माइनस का 3, तो यह माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3, x का मान 3, यह इसका आंसर हो जाएगा। x का मान, यदि हम चलेंगे y के मान के लिए, तो y का मान इसमें रख दिए समीकरण 1 में, तो लिख देंगे x का मान के लिए, y का मान निकालना ना, तो इसमें x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में। कोई जरूरी नहीं कि समीकरण 1 से ही आएगा, समीकरण 2 में भी रख दें, किसी में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे x का मान क्या रखेंगे, 3, माइनस को y = कितना है, -2, x की जगह 3 रख दिए, माइनस को y, यहाँ पे -2, और y का मान चाहिए ना, तो यहाँ पे रख देंगे। देखिएगा 3 है, इस y को उधर लेके चले जाएंगे ना, इस -2 को इधर, तो यह -2 इधर जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो प्लस का 2, या -y इधर जाएगा तो प्लस का y। क्या किया है, इस माइनस के 2 को इधर लाए तो प्लस का 2, या माइनस का y है तो उधर लेके गए तो प्लस का y, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो यही x और y का मान आ गया। आपसे यदि भिन्न पूछ रहा है ना, तो भिन्न के लिए तो हमारे अंश हर का मान है, अंश हर का मान है, तो भिन्न के लिए क्या कर देंगे, इस y अंश और हर का मान रख देंगे। तो देखिए ना कितना है, अंश का मान कितना है, 3, और हर का मान कितना आया है, 5, हर का मान कितना है, 5। तो थोड़ा सा यदि हम चेक करें कि x और y का मान यदि सही है कि नहीं, ऐसे होता है बोर्ड में पेपर में कर लेते हैं, गलत मान x y का मान आ गया, ठीक ना। यदि आप सोचेंगे करे तो हम तो करके खूब बढ़िया आए हैं, होता क्या है, इसका नंबर यदि कट जाए, मान लीजिए x y का मान तो सोल्यूशन किए हैं, कहीं माइनस प्लस हो गया और आंसर गलत आ गया, यदि हमें संतुष्ट नहीं है तो मात्र 2 सेकंड लगेगा, इसके आंसर चेक करा देते हैं आपको। देखिए x और y का मान आया ना, x और y का मान कितना आया, 3, x का मान 3 और y का मान 5। चेक कर लें कैसे, अंश में क्या कर रहा है, एक क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है ना, एक नहीं जोड़ रहा है, अंश में क्या कर रहा है, एक को जोड़ रहा है, सोचिएगा। हर में क्या कर रहा है बाबू, एक घटा रहा है। चलिए तो क्या है, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर 4 हो गया और नीचे क्या होगा, 4। चलिए ना, भिन्न कितना आएगा, 1। तो हम नहीं कह सकते हैं कि भिन्न आ गया, भिन्न क्या आएगा, 1। तो कह सकते हैं कि x और y का मान
एकदम श्योर है कि सही है, आप यहाँ आके कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा सही होगा। तो आंसर को चेक कीजिए, वहां पर मात्र 2 सेकंड में आंसर चेक कर सकते हैं। तो भिन्न 3/5 है। आंसर को चेक करते रहिए, चेक करेंगे तो संतुष्ट हो जाए कि हम सही करके आए। बोर्ड में लगभग इस तरह करके आएंगे तो 90 के प्लस या 95 प्लस आंसर यहाँ से आपका सही होगा, सटीक है क्वेश्चन। तो इस आर्यभट्ट सीरीज को थोड़ा सा रेगुलर बने रहिए इसमें, है ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। यह क्वेश्चन यहाँ पे ये प्रश्नावली 3.6 का है, हमारे हाई स्कूल के चैप्टर का, है ना। 3.6 का है। इससे क्वेश्चन लगभग यहाँ से 2 क्वेश्चन करा चुके हैं हम। ये तीसरा इस टाइप इस प्रश्नावली का क्वेश्चन है, यह भी पेपर में आया हुआ है। तो थोड़ा सा बने रहिए इस आर्यभट्ट सीरीज में, है ना। थोड़ा सा शेयर और कीजिए, चैनल को बढ़ाइए आगे और कंटेंट को समझिए। यह पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं यहीं से फंसेंगे, देखिएगा जरूर फंसेगा। आर्यभट्ट सीरीज से लंच किया ना, पूरा मैथ पढ़ा देंगे कंसेप्ट के साथ। आप क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा, नहीं करेगा। यदि रेगुलर बने तो 95 प्लस आएगा ही आएगा, लेकिन बनना पड़ेगा। जो पढ़ा दिए उसको क्या रिविजन करते रहिए और थोड़ा सा इसको सीरीज को थोड़ा शेयर कीजिए, है ना। शेयर कीजिए, यहाँ से नहीं आए तो फिर कहिए कमेंट में कीजिएगा मैसेज, लेकिन यहाँ से जरूर आए, पूरा क्लियर है थोड़ा सा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 2 चर और रैखिक समीकरण का चैप्टर है ना 3.6, लेकिन कहा क्या है कि ये 2 चर रैखिक समीकरण में नहीं है। कंसेप्ट पहले बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कि जब 2 चर रैखिक समीकरण में नहीं दिखता है, यदि भिन्न में दिखता है तो हम मान लेते हैं कुछ डाटा है। देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। 2 में 1 से गुणा करें 2 ही आएगा, तो हम मान लेंगे इस चीज को, क्या चीज 1/रूट में x को मान लेंगे क्या चीज ए मान लीजिए, चाहे बी मान लीजिए, चाहे जेड, कुछ भी मान सकते हैं। वेरिएबल ही नहीं कि ए ही मानेंगे। हम उस क्वेश्चन में ए माने तो सोच रहे हैं कि यही क्यों मानते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं आप ए। यहाँ पे यदि हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/1 रूट में y की जगह क्या मान सकते हैं b, है ना। कुछ भी ले सकते हैं, ए बी कुछ भी, ये चीजें हो गया। आइए तो सोचिए इसमें रखेंगे तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 रूट में x जगह रहेंगे a, तो आएगा का 2a प्लस यहाँ 1/1 रूट में y की जगह 1 रूट में y की जगह रखेंगे b, तो क्या आ जाएगा 3b इसकल टू कितना 2। समीकरण नंबर यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसी तरह इसमें हम रखेंगे किसका मान 1/√x का मान 1/√y का मान रखेंगे तो कुछ ऐसा समीकरण बनेगा। तो रखिए 1/√x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 रखेंगे तो यहाँ 4a, यहाँ माइनस का 1/रूट में y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा b रखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 9b, यहाँ पे माइनस का 1, समीकरण नंबर 4। ये चीज हो जाएगा। अब करना क्या है, विलोपन विधि सबसे आसान तरीका होता है। ब्रज और रज और प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन का तो एक मान निकालेंगे फिर इसमें रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन विलोपन हम लगाएंगे इसी में भी, क्या है बहुत आसान होता है। तो देखिए ना, यदि किसी को विलुप्त करना है, मान लीजिए इसी हमें बी को विलुप्त करना है, तो सोचिए विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणांक बी का क्या है 9 है ना, है बी का क्या है 3, ठीक। तो यदि हम 3 इसमें गुणा कर दें तो 9 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन अलग अलग है तो इसमें क्या करना, बस डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो विलोपन में क्या होता है कि जो भी जिसको विलुप्त करना है तो उसका गुणांक सेम करते हैं, तो सेम करेंगे, सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो सेम कर देते हैं गुणा करके उस डाटा को, और चिन्ह क्या होना चाहिए अलग अलग। देखिए अलग अलग है, माइनस माइनस नहीं हो, अलग, एक में प्लस तो माइनस, एक में प्लस तो माइनस, इस तरह होना चाहिए। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, बस 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा गुणांक सेम। तो लिख देंगे समीकरण कौन सा, समीकरण 3 में क्या कर देंगे 3 से गुणा और क्या कर देंगे प्लस कितना, समीकरण किसको 4 को, बस यही क्वेश्चन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 3 से ना तो 6, यहाँ कितना हो जाएगा 9b और प्लस का 2 नहीं 3 से गुणा किया है तो कितना आ जाएगा वो, ये अभी हमारा 6 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। यदि फिर देखें ना यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे 4a माइनस का 9b, यहाँ पे माइनस का 1, ये क्या जोड़ना है ना, तो जोड़िए। तो देखिए प्लस माइनस का है ना, प्लस का 9b है माइनस का 9b, तो खत्म हो जाएगा। ये चीज हो गया कहते ना 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा कितना 5, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, करेंगे सोल्यूशन इसका, तो देखिए ए का मान कितना आ जाएगा 1/2, ए का मान 1/2, कैसे यहाँ से कटा देंगे 2 बार में, यहाँ फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और ए का मान चाहिए तो 2 को यहाँ भेज देंगे तो ए बराबर 1/2, ये चीज हो जाएगा। अब निकाल क्या देंगे, किसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो ए का मान बी का मान निकाल देंगे, लिखेंगे क्या चीज कि
ए का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण किस में, 3 में रखने पर, तो जब रखेंगे इसमें तो ए का मान कितना है, देखिएगा 2, ए की जगह क्या रखेंगे 2, 1/2 है ना, 1/2 ये चीजें रख देंगे। प्लस का कितना हो जाएगा 3b=2। क्या किए हैं, ए की जगह रख दिए 1/2, देखिएगा प्लस है तो प्लस यहाँ पे 3b और 2 सेम डिटो उतार दिया ना चीजों को, समझिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा और 3b=2। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, एक प्लस का है उधर जाएगा 2 में से घटेगा 1 तो कितना है -1, 3b=-1 का है प्लस का 1 है ना, यह उधर जाएगा तो -1 होगा और 2 में से -1 घटेगा कितना आ जाएगा 1, और b का मान यहाँ से कितना आ गया बाबू 1/3। देखिए जो गुणा में होता है वह भाग में, यहाँ पे b के साथ गुणा में है ना, तो यह 3 जाएगा उधर तो क्या जाएगा भाग में, तो b का मान 1/3 और a का मान 1/2। यहाँ से ये चीज आ गया, लेकिन निकालना क्या है हमें यहाँ पे, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में x और y का मान निकाला था, तो a का मान अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, और b का मान समीकरण 2 में, ये चीज करेंगे है ना। करते हैं तो देखिए लिखेंगे क्या, a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण इस बार 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो आइए ना यहाँ पे रखते हैं, रूट में x है, आइए तो ए की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, यही ना रखेंगे। हम आपको बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब रेशियो ऊपर 1:1 का होता है तो डायरेक्ट नीचे भी समान होता है। देखिए रेशियो 1:1 का है ना, तो इसका मतलब आपस में समान है, तो नीचे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। तो रूट में क्या हो जाएगा x=2 है ना। एक चीज पढ़े हम घातांक का होता क्या, ये चीजें जब उधर जाता है तो स्क्वायर टर्म में हो जाता है ना। यदि रूट में कोई संख्या होती है, यहाँ पे ए पावर है तो इसको हम क्या कहते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ पे क्या है ए है, तो यही इधर उधर की ओर जाता है तो क्या होता है स्क्वायर टर्म में हो जाता है। तो चीजों को समझिए, यहाँ पे भी वही है 1/2 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर के टर्म में, तो कितना हो जाएगा 4। चीज समझते, एक्स का मान कितना आ गया बाबू 4 आ गया, एक्स का मान 4 आ गया। उसी तरह हम कर देंगे किसका, यहाँ पे निकाल देते हैं ना चीजों को, यहाँ पे निकाल, इसका किसका करेंगे बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान कहाँ रखेंगे, बी का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे क्या चीज बी का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, बी का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो रखेंगे तो क्या देखा 1/रूट का y, यहाँ पे बी की जगह पे 3 हो जाएगा। और जब ऊपर का रेशियो समान है तो नीचों का भी आपस में क्या हो जाता है समान हो जाता है, या कई बार बता चुके हैं ठीक ना। अभी देखिए सेम है तो रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी y का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब y का मान 9। तो देखिए x और y का मान, इस चीज को समझिए, जब रूट में होता है चीजें तो उधर जाता है 1/2 रूप में इसको लिख सकते हैं, उधर जाता है तो स्क्वायर टर्म में। यहाँ पे यदि क्या है स्क्वायर रूट में था तो स्क्वायर हो गया, तो 3 का 9, तो x और y का मान निकल चुका, x का मान 4 y का मान 9। आप समझिएगा, यहाँ पे रख कर आप चेक कर सकते हैं कैसे, सोचिएगा यहाँ पे आप यह एक्स वाई का मान निकाले ना तो सोचेंगे यार गलत है कि सही है, तो थोड़ा सा मात्र 2 सेकंड या 3 सेकंड में रख कर चेक कर लेंगे कैसे। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे होता क्या रूट का वाई था ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको मिटाइए थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए। यहाँ पे रखिए ना एक्स का मान 4 रखेंगे, तो बताइए 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होगा ना। यहाँ पे y का रखिए मान, तो तो बताइए ना y का मान यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान क्या है 3 है, 9 है ना, तो 9 रख देंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो देखिए 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पे 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 + 1 1 + 1 कितना आ गया 2। इसका मतलब कि 100% यह सही है, 100% सही x और y का मान, ठीक ना। हमारा क्वेश्चन सही लगा है। रुकिए क्या करना है एक्स वाई का मान निकालना, तो थोड़ा सा इसको क्या कर आर्यभट्ट की सीरीज पर ज्वाइंट रहिए, बढ़ाइए, लिंक को बढ़ाइए, हमारे चैनल को बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए है ना, शेयर कीजिए। इस आर्यभट्ट की सीरीज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।